guys, in continuation of the last chapter, we were doing marginal costing and CVP analysis. So marginal costing हम लोगों ने cover कर लिया, आप लोगों ने questions practice कर लिए, I hope. And now we are moving to CVP analysis. CVP analysis is cost volume profit analysis, right? इसके लिए पहले थोड़ी सी चीज़ें समझेंगे. CVP एनालिसिस क्या होता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें. ठीक है. सबसे पहले हो सकता है आप लोगों ने कॉस्टिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में सेकेंड ईयर में ये सारी टर्म्स अंडरस्टैंड की होंगी. सो वाई वी डू दिस एनालिसिस टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट की. वाई वी डू फॉर बेसिकली एक तो प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा विच इज़ हेल्पफुल फॉर decision making. So basically this CVP analysis is a decision making tool. All right, so let's understand few things, formulas and the patterns, few things let's understand. See, this is the sales, how it goes. costing का pattern हम लोग किस तरीके से बनाते हैं या profitability analysis किस तरीके से करते हैं. sales लिखते हैं हम यहाँ पे हम लिखते हैं variable cost. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करके हमारे पास जो आता है उसे हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन. ऑलराइट, देन इसमें से हम डिडक्ट करते हैं फिक्स कॉस्ट. कितने भी टाइप की हो सकती है वेरिएबल कॉस्ट भी, कितने भी टाइप की हो सकती है. वेरिएबल कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, वेरिएबल नेचर की यहाँ आएंगी. सेल्स में से जब हम वेरिएबल नेचर की कॉस्ट को लेस कर देंगे तो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन. उसमें से फिर हम फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारे पास आता है प्रॉफिट. ऑल राइट, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करने के लिए हम फ्यू टर्म्स इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कैलकुलेट करते हैं. पीवी रेशो. पीवी रेशो इज़ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो. पीवी रेशो क्या होता है? Basically it is important for studying the profitability of the operations of a business, and it establishes a relationship basically between the contribution and sales value. तो इसका मतलब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं पीवी रेशो को? कंट्रीब्यूशन upon sales. This is my profit volume ratio. All right. Contribution को हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं? Sales minus variable cost. ये भी हो सकता है, right? और हम PV रेशो को change in कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इस तरीके से भी स्टडी कर सकते हैं, या फिर चेंज इन प्रॉफिट. डिपेंड करता है आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है और आपको क्या कैलकुलेट करना है. अपॉन चेंज इन सेल्स. सो दोनों तरीके में चेंज हो तो भी हम पीवी रेशो निकाल सकते हैं. ठीक है. दिस इज़ माय प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए हम कुछ जोन सी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं. All right. Post this, I'll again will make you understand few more things while doing CVP analysis. CVP analysis it's a basically profit planning tool. कि मैंने for example 2-3 products में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी. नाउ आई हैव टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स. मुझे प्लानिंग करनी है कि कौन सा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग मैं कंटिन्यू करूं और किसकी ना करूं, या मुझे किस लेवल तक, किस यूनिट तक, किस प्रोडक्ट को बनाना है. तो उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें स्टडी करते हैं और उसका एक पार्ट आता है break even analysis. Just a second guys. इस CVP का मतलब क्या होता है? कॉस्ट वॉल्यूम
प्रॉफिट एनालिसिस। इसीलिए हम सबसे पहले इसमें निकालते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, और नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस। इस वीडियो में मैं सारे फॉर्मूले वगैरह आप लोगों को समझा रही हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब, या ब्रेक इवन का क्या मतलब होता है? ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन होता है जब देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब मेरा जो रेवेन्यू है वो मेरी कॉस्ट के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब इसी पॉइंट पे मेरे पास ना तो कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है। ऑलराइट, हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है सेल्स की यूनिट में, अगर मुझे यूनिट्स में निकालना है, आई वुड से ब्रेक इवन पॉइंट अगर मुझे यूनिट्स में निकालना है, तो हम क्या करते हैं? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज़ द फॉर्मूला। दिस इज़ कंट्रीब्यूशन, दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। से फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रोडक्ट की आपको वेरियस लेवल्स दिए हुए हैं, सेल्स दी हुई हैं, उसके सेल प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है, और आपसे पूछा गया है कि इस प्रोडक्ट का ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। तो हम कैसे निकालते हैं? देखो, इसको सोच के देखो, वो पॉइंट मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एक प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी? ये सेल्स है, अभी जो मैंने रब किया सारा वही बता रही हूँ। ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, इसमें से मैं लेकर आती हूँ कंट्रीब्यूशन, और ये मेरा आता है फिक्स कॉस्ट, इसके बाद लेस करते हैं और फिर मेरा आता है प्रॉफिट। ऑलराइट, मुझे क्या निकालना है? मुझे वो पॉइंट निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट, जिस पे मुझे ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। वो पॉइंट कितना है? तो इसका मतलब अगर इस यूनिट से, ब्रेक इवन नंबर ऑफ़ यूनिट से मैं ज़्यादा बनाऊंगी तो मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, उससे कम बनाऊंगी तो मेरा लॉस ही लॉस होगा। तो ये क्या होना चाहिए? बेसिकली उतनी नंबर ऑफ़ यूनिट जो मेरी एक फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर दे, उतना रेवेन्यू जो मेरा फिक्स कॉस्ट को कवर कर दे। तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? ये वाली। इस पे जितनी मैंने फिक्स कॉस्ट इनकर करी है, ये कॉस्ट क्या होती है? ये कॉस्ट मेरी होगी ही होगी, चाहे मैं प्रोड्यूस करूँ या ना करूँ। तो मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन आना चाहिए, कंट्रीब्यूशन एक तरीके का क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर फिक्स्ड कॉस्ट। सेल्स में से मैं वेरिएबल कॉस्ट हटा देती हूँ तो एक तरीके का मेरा प्रॉफिट बिफोर फिक्स कॉस्ट होता है ना। और मैंने जब फिक्स कॉस्ट लेस कर दी तो प्रॉफिट आफ्टर। एक्चुअल में प्रॉफिट मेरा यही होता है, सारी टाइप की कॉस्ट को लेस करने के बाद। लेकिन बिफोर फिक्स कॉस्ट लेस करने से जो आता है उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। तो अगर मेरा कंट्रीब्यूशन इतना हो कि मेरे फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर दे, तो मैं हमेशा प्रॉफिट के लेवल पर ही आऊँगी। समझ आया? मेरा कंट्रीब्यूशन इतना हो कि मेरी फिक्स कॉस्ट को कवर कर ले, वो लेवल ऑफ यूनिट्स मेरा होगा, उसको वो कहलाएगा ब्रेक इवन यूनिट। उसके ऊपर मैं एक यूनिट भी बनाऊंगी तो मेरे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा हमेशा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस में करेंगे तब आपको और क्लियर होगा। सो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स क्या निकलता है? फिक्स कॉस्ट जितनी होगी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ऑलराइट, इसके अलावा अगर मुझे इन सेल्स निकालना हो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब वैल्यू में कि कितने की सेल्स मेरी करनी हो, ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स, तो वो भी क्या होगा? सिर्फ यहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ना रख करके हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं पीवी रेशो से, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। पीवी रेशो क्या होती है मेरी? अभी हमने देखी थी पीवी रेशो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स, पीवी रेशो। तो इसको मैं कैसे कर सकती हूँ? इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन नीचे कर दूँ और सेल्स ऊपर कर दूँ। बेसिकली पीवी रेशो होती है कंट्रीब्यूशन अपॉन, और नीचे आएगा तो उसको उल्टा कर दो तो सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन आ गया ना। ये होता है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, ये वाला आपको फॉर्मेट समझ में आ गया? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करी तो ये एक्चुअल में क्या होता है? इसको मार्जिनल इक्वेशन बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वेशन। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, सेल्स में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूँ तो बेसिकली ये क्या मेरा कंट्रीब्यूशन है? ये किसके इक्विवेलेंट हो सकता है?
इन दोनों के फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट, है ना। तो अगर क्वेश्चन में कई बार आता है कि मुझे बताओ कि मैं कितनी सेल्स करूं कि मेरे को इतना प्रॉफिट, इतने % का प्रॉफिट हो, तो हमें ये दिए होती हैं सारी चीज़ें, और फिर वो बताते हैं कि बताओ मेरा सेल्स लेवल कितना हो कि मेरे को इतने का प्रॉफिट हो, इतना % का। तो उसको हम बोलते हैं, क्वेश्चंस में आएगा सेल्स एट अ डिज़ायर्ड लेवल, कि मेरे को किस लेवल पे सेल्स करनी है कि मेरे को प्रॉफिट इतना हो, एट अ डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट। उसको हम सीधा सीधा कैलकुलेट करेंगे, कंट्रीब्यूशन, या तो कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो, या फिर हम कंट्रीब्यूशन की बजाय क्या लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं अगर मुझे कंट्रीब्यूशन ना दे रखा हो। कंट्रीब्यूशन तो आप तभी निकालोगे जब आपको सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों दे रखा हो। ये ना दे करके अगर मुझे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दे रखा हो तो भी मैं कर सकती हूँ। इसको मैं डिवाइड कर दूंगी पीवी रेशो से, तो मेरे पास आ जाएगी सेल्स वैल्यू एट अ डिज़ायर्ड लेवल। ऑलराइट, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अब बेसिकली आप वो फॉर्मेट याद रखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है कंट्रीब्यूशन, उसमें से जब मैं फिक्स कॉस्ट लेस करती हूँ तो आता है प्रॉफिट। तो इनको करते करते अगर कभी कोई चीज़ मिसिंग होती है, कभी कोई चीज़ मिसिंग होती है, इस तरीके से करेंगे तो हमारे को सारी चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी। ऑलराइट, नाउ विल मूव इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। लेट्स डू अ क्वेश्चन, ये वाला। सी, यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, 2007 की सेल्स दी हुई है, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, पीवी रेशो निकालना है। पीवी रेशो सिंपल सा क्या फॉर्मूला होता है पीवी रेशो का? हाँ जी, इससे पहले हमने करा था। पीवी रेशो किस तरीके से निकलती है, देखो हमारे पास कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स है। अब क्योंकि मेरे को वेरिएबल कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं दी हुई, दोनों के सेल्स दिए और सीधा प्रॉफिट दिया हुआ है, ना वेरिएबल कॉस्ट दी है ना फिक्स कॉस्ट दी है। तो हमने एक तरीके से पढ़ा था ना कि हम पीवी रेशो चेंज इन कंट्रीब्यूशन और चेंज इन सेल्स से भी निकाल सकते हैं, या चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। तो यहाँ पे वो देखेंगे किस तरीके से निकलेगा। चेंज इन प्रॉफिट, जैसे ये दे रखा है, चेंज इन प्रॉफिट कितना है, 50,000 डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स 2 lakhs, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 2 lakhs विल बी माई पीवी रेशो। नेक्स्ट इज ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स क्या पॉइंट होता है ब्रेक इवन सेल्स के लिए, क्या फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा ब्रेक इवन सेल्स के लिए? देखो आप लोग, लास्ट अभी आपने पढ़ा था फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। जब हमें पॉइंट निकालना होता है तब हम करते हैं फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पे जब सेल्स वाला निकालना है यहाँ था तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। पीवी रेशो हमने ऊपर निकाला, फिक्स कॉस्ट हमारे पास गिवन नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जब हम यहाँ पे इस केस में ना हमें चीज़ें जो हैं बाकी पार्ट से कनेक्ट करके चलनी पड़ेंगी। किस तरीके से, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, ब्रेक इवन सेल्स। तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे आप, फिक्स कॉस्ट अपॉन, मैं आपको करवाती हूँ एक मिनट। पीवी रेशो आप लोगों को समझ में आ गया, 50,000 अपॉन 2 lakhs हमने करा। सेकेंड हमें निकालना है ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकालते हैं हम, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। पीवी रेशो अभी हमने निकाली, कितनी आई थी पीवी रेशो, 25% पिछले क्वेश्चन में निकल करके आई है। सो हम फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, पहले तो हमें क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं दी हुई है। फिक्स कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, अगर मैं ये फॉर्मेट लूँ तो सेल्स में से ये माइनस, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं, फिर आता है कंट्रीब्यूशन, और फिर हमने फिक्स कॉस्ट लेस करी तो आता है प्रॉफिट। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने पीवी रेशो निकाला। पीवी रेशो कैसे निकाला था, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, डेल्टा सेल्स कर सकते हैं इसको। तो अब प्रॉफिट मुझे 2007 का कितना दिया हुआ प्रॉफिट, 80,000 और 1,30,000। 80,000 मेरे पास प्रॉफिट दिया हुआ है,
एंड पीवी रेशो मैंने निकाली, यहाँ पे हमने निकाली 25% आई है। पीवी रेशो क्या होती है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो ये कितनी आई? 0.25। कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा यहाँ से। सेल्स कितनी आई हमारी? सेल्स हमें दे रखी है 2007 में। सेल्स कितनी? मैं एक ईयर का करके बता रही हूँ, नेक्स्ट ईयर का आप अपने आप करोगे। 2007 की सेल्स हमारे पास 12 लैक्स है। तो जब मैं 12 लैक्स को कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा? सॉरी 0.25 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 लैक्स आ जाएगी मेरे पास। क्या कंट्रीब्यूशन? तो यहाँ मैं पुट कर दूँ, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पुट कर दूँ 3 लैक्स कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? 2,20,000। तो सेल्स कितनी थी हमारे पास? सेल्स थी 12 लाख। तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? देखो ये चार्ट को पूरा करना, 9 लाख की बैलेंसिंग फिगर, ये अब पूरा बन गया। अब इससे आराम से कैलकुलेट हो जाएंगे। ब्रेक इवन सेल्स का क्या फॉर्मूला है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 2,20,000। पीवी रेशो कितनी निकल करके आई थी? 0.25। तो कितना निकल करके आ जाएगा? 2,20,000 डिवाइडेड बाय 0.25 इज़ माई 8,80,000 इज़ माई ब्रेक इवन सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2007 का मैंने कर दिया। नेक्स्ट आप अपने आप करोगे 2008 का, सारी चीज़ें आप अपने आप करोगे। पीवी रेशो हो गया, ब्रेक इवन सेल्स हो गई। प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज़ 18 लाख। अब अज्यूम कर लो अगर सेल्स जो है वो 18 लाख है, तब मतलब प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज़ 18 lakhs. So you try next to point, I'll discuss over the class. All right? Okay. Thank you.